जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसे दिव्य ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाकवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को इसका उपदेश दिया था और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया था। तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के विषय में विस्तार से समझाया था। भगवान ने सोचा कि कहीं अर्जुन ये न समझ बैठे कि उसे नया ज्ञान दिया जा रहा है, कुछ नया बताया जा रहा है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मैंने जो तुम्हें ये कर्म योग का उपदेश दिया है, यह कोई नई विद्या नहीं है, यह कोई नया विषय ज्ञान नहीं है, ये तो अत्यंत प्राचीन है। सृष्टि के प्रारंभ से ही इसका पालन होता आया है। और भगवान उसे बताते हैं कि मैंने सबसे पहले इस योग का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। भगवान के द्वारा सृष्टि का प्रारंभ सूर्यदेव की उत्पत्ति के साथ हुआ था और सूर्य के प्रकाश, उसकी ऊर्जा से ही जीवन सृष्टि में विकसित हुआ। और इस तरह सूर्य की उत्पत्ति के साथ ही कर्मयोग का ये सिद्धांत भी प्रारंभ हो गया। भगवान ने सूर्यदेव को उसके कर्तव्य कर्मों को समझाया ताकि वह निष्काम भाव से अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और सृष्टि में उत्पन्न होने वाले बाकी जीवों को भी इसका ज्ञान प्रदान कर सके। और भगवान कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को इसका उपदेश दिया ताकि मनु अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका उपदेश दे सकें। और मनु ने इक्ष्वाकु को इस कर्म योग को समझाया। भगवान ने इस श्लोक में योग को अव्यय बताया है, अविनाशी बताया है, क्योंकि जब व्यक्ति योग में आरूढ़ हो जाता है, जब वह कर्म योगी बन जाता है, तो उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, उसका अपक्षय नहीं होता है और इसीलिए अविनाशी आत्मा का ज्ञान कराने वाला ये योग अव्यय कहलाता है, अविनाशी कहलाता है।